श्री गणेशाय नमः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे अष्टादशोध्यायः। अभी ये जो पुराण है ना, ये पूरा का पूरा पुराण टेम्पर्ड है। इसके अंदर में जहाँ जहाँ पर मेरे पास ये पुराण की दूसरी एक कॉपी है, जहाँ जहाँ पर माता जी का गौरवान्वित किया गया है माता जी को, वो सारी की सारी चीज़ों को निकाल दिया है और सिर्फ भगवान के नाम को वहाँ पे जोड़ दिया है और भगवान के रिलेटेड जितने सारी कथाएं हैं उनको इसके अंदर में घुसेड़ दिया है। तो ये टेम्पर्ड पुराण है। लेकिन कैसा है कि अभी कृष्ण भगवान का ही यानी विष्णु जी का ही इस युग में काम होने वाला है, इसलिए ये पढ़ने से कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन पुराण टेम्पर्ड तो है। पुराण के अंदर में यहाँ पर कोई अलग ही कथा थी। अब मैं वो नहीं बताऊंगा, वो हजार पन्ने का पुराण है जो पूरा का पूरा माता जी को डेडिकेटेड है। ये पुराण भले ही देवी भागवत लिखा गया है, लेकिन माता जी के बारे में इसके अंदर में कुछ भी नहीं रखा है। सारा का सारा माता जी का सब निकाल दिया है और उसकी जगह पे सब कुछ भगवान से रिलेटेड। अभी यहाँ पे कृष्ण अवतार क्यों डाला है, कृष्ण अवतार का इंफॉर्मेशन क्यों दिया जा रहा है? अगर ये डेडिकेटेड टू माता जी है ये पुराण, तो इसके अंदर में पूरा का पूरा माता जी के बारे में होना चाहिए, क्योंकि 21 ब्रह्म है, अलग अलग ब्रह्म तत्व है, उनके 21 पुराण है अलग अलग। ऐसा ही सब जगह पे किया गया है। यानी क्या किया है कि लोगों ने जबरदस्ती इसके अंदर में महाभारत और रामायण को जोड़ जोड़ के और भगवान विष्णु से रिलेटेड कथाएं डाल दी है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक जो कथा है वो नर मुनि और नारायण मुनि के बारे में चल रही थी। तो नारायण मुनि जो शादी करते उसके बारे में इसके अंदर में जो कथा थी वो गायब ही कर दी है। सीधा कृष्ण भगवान का अवतार के ऊपर आ गए। नारायण मुनि ने शादी करी, उनकी जो पत्नी थी वो सीता जी का अगला अवतार थी। उसके बाद नारायण मुनि ने वापस सेतु राजा के साथ में जो इंद्र का अवतार था उसके साथ में लड़ाई करी। ये सारी की सारी चीजें यहाँ से गायब कर दी गई है, पूरी की पूरी। सेतुराज का जो आख्यान है वो पूरा गायब कर दिया है, इसलिए ये पुराण टेम्पर्ड है। फिर भी यहाँ पे भगवान का नाम है, भगवान के बारे में बात चल रही है, इसलिए हम पढ़ेंगे। बाकी कोई इसको पढ़ने का मुझे कोई मतलब ही नहीं लगता है, क्योंकि जब देवी भागवत लिखा गया तो माता जी के बारे में यहाँ पे सब कुछ आना चाहिए। यह पुराण के अंदर में नारायण मुनि के पिताजी के बारे में नहीं बताया गया, माता जी के बारे में नहीं बताया गया, सीता माता का जो अवतार हुआ उसके पिता के बारे में नहीं बताया गया, माँ के बारे में नहीं बताया गया, सीता माता ने वो अवतार क्यों लिया उसके बारे में, इसके बारे यहाँ का जितना सारा है वो सब उड़ा दिया है इन्होंने, ये सब साफ कर दिए। इसलिए ये पुराण टेम्पर्ड पुराण है, ये पुराण सही नहीं है। मे बी जो कोई इस पुराण को प्रिंट कर रहा होगा उसने भागवत इसके अंदर में मिक्स कर दिया है, पूरा का पूरा देव भागवत इसमें मिक्स कर दिया। देवी भागवत ये है नहीं, इसमें माता जी का थोड़ा भी बखान नहीं है। ना ही श्री कृष्ण के साथ में राधा जी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ना ही श्री कृष्ण के साथ में राधा जी राकिनी है, उनकी जो आराधना कैसे करनी है उसके बारे में जो डिटेल्स है वो सब गायब कर दिए हैं। ये पुराण के अंदर में वो सारे डिटेल्स नहीं है, वो सारे स्तोत्र नहीं है। इसलिए मुझे वैसे तो इच्छा नहीं हो रही है कि ये मैं पूरा पढ़ूं, क्योंकि मैं आपको बरगद आ रहा हूं ये पुराण पढ़ के। मैं इसको देवी भागवत बोल रहा हूं और ये है देव भागवत। फिर भी ये है तो भगवान से रिलेटेड, इसलिए हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे। अभी 226वें पन्ने पे है, हम 826 पन्ने हम इसके पूरे करेंगे। शायद हमको कहीं ना कहीं पे माता जी के बारे में थोड़ा सा कुछ उस पुराण में से कुछ निकला हुआ जो है वो हमको मिले, क्योंकि व्यास जी ने जो पुराण दिए थे तो वो टेम्पर्ड करके नहीं दिए थे, वो दिए थे वो बरोबर ही दिए थे। और यहाँ पे जो है वो उनके पास से गायब हो गया या उनके पास से वो चीज चली गई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये श्लोक इसमें ऐड करके डाले हुए हैं, या अध्याय के अध्याय ऐड करके डाले, या फिर दूसरा कारण ऐसा हो सकता है वो पुराण के अंदर में
साधना के बारे में पूरा बताया गया है, माता जी की साधना कैसे करें, बहुत कुछ है साधना करने का। तो वो सब कुछ जो है उन्होंने हटा दिया है। इसलिए जब जो कथावाचक है जब पढ़ना चालू करते हैं उत्तर प्रदेश भाग में, तो सारे के सारे सिर्फ एक ही पुराण पढ़ते हैं। वो पुराण कौन सा पढ़ते हैं? तो भागवत पढ़ते हैं। क्योंकि क्या सभी 18 के 18 पुराणों के अंदर में हरि का ही नाम लिखा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है। जो पुराण है, हर एक पुराण में अलग अलग चीज लिखी गई है। ब्रह्म विवर्त पुराण के अंदर में ब्रह्मा जी के बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए। तो वो जो जो भाग मिस हो चुका है उसकी जगह पे सब कुछ जो है कृष्ण भगवान का और हरि का डाल डाल के सारे पुराणों को मिक्सिंग करके उन्होंने कह दिया है कि 18 के 18 पुराण हरि को गाते हैं। ऐसा नहीं है। हरि का उसमें विभाग है, हरि को जाता ही है, लेकिन उसके साथ में उस पर्टिकुलर देवता के बारे में, उसके बारे में कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है ये पढ़ते हुए। फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। मेरा जो इंटेंशन था वो पूरा नहीं हो रहा है इस पुराण को पढ़ते हुए, ताकि मैं आपको दिखाना चाहता था पिरामिड कैसे बने, पिरामिड किसने बनाए, वो सब कुछ देवी भागवत के अंदर में है। ओरिजिनल माता जी के पुराण में, ओरिजिनल में वो सब कुछ है। ये जो है ये बाद में टेम्पर करके वो सारी चीजों को हटा दिया कि हम अंधेरे में रहे हमेशा के लिए। यही होता है कलयुग के अंदर में। असल में अभी कलयुग के अंदर में पूरा हरि भगवान ही फैसला करेंगे, एंड में नारायण ही करेंगे। लेकिन फिर भी जब हम स्क्रिप्चर्स को रखे तो उनको पूरी शिद्दत से रखे कि ये सही ही है। यानी अगर माता जी के बारे में बोला है तो उसमें माता जी ही मिलनी चाहिए, माता जी प्रधान देवता होनी चाहिए उसके अंदर में। जो स्मार्त है उनके पास में वो ओरिजिनल पुराण है अभी भी। जैसे शिव पुराण के अंदर में भी बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजें घुसेड़ी गई है। यही करप्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो 18वां अध्याय इसका पढ़ते, इन्होंने जो बनाया हुआ है। अथ अष्टादशोऽध्यायः व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि श्रीकृष्णचरितं महत् अवतारकारणं चैव देवाश्चरितम् अद्भुतम् धरेकदा भराक्रान्ता रुदती चातिकर्षिता गोरूपधारिणी दीना भीता गच्छत् त्रिविष्टपम् पुष्टाशक्रेण किं तेद्य वर्तते भयमित्यतः केन वै पीडितासि त्वं किं ते दुःखं वसुन्धरे तश्रुत्वेन तदोवाच शृणु देवेश मेखलं दुःखं पृच्छसि यत्त्वं मे भाराक्रान्तास्मि मानद जरासन्धो महापापी मागधेषु पतिर्मम शिशुपालस्तथा चेद्यः काशीराज प्रतापवान् रुक्मी च बलवान् कंसो नरकश्च महाबला शर्वा शोभपति क्रूरः केशी धेनु कवत्सकौ सर्वे धर्महीना विहीनाश्च परस्पर विरोधिना पापाचारा मदोन्मत्ताः कालरूपाश्च पार्थिवा तैरहं पीडिता शक्र भाराक्रान्ता क्षमा विभो किं करोमि को गच्छामि चिंता मे महती स्थिता पीडितोऽहं वराहेण विष्णुना प्रभ विष्णुना शक्रजानिहि हरिणा दुःखाद् दुःखतरङ्गता याताहं दुष्टदैत्येन कश्यपस्यात्मजेन हि वै हृताहं हिरण्याक्षेण मग्ना तस्मिन् महार्णवे तदा सुकररूपेण विष्णुना निहतोऽप्यसौ उद्धृताहं वराहेण स्थापिता हिंसिता कृता स्थिरा कृता नोचेन्द्रस्सातले स्वस्था स्थिता स्यां सुखशायिनी न शक्त्यास्मद्यो देवेश भारमूढु दुरात्मनाम् अग्रे दुष्टः समायाति पृष्ठाविंशस्तथा किल तदाहं पीडिता शक्र गन्तास्म्याशु सुखातलं तस्मात् त्वं देवदेवेश दुःखरूपार्णवस्य च पारदो भवभारं मे हर पादो नमामि ते इंद्र उवाच इले किं ते करोम्यद्य ब्रह्माणं शरणं व्रज
अह तत्रागमिष्यामि स ते दुःखं हरिष्यति तश्रुत्वा दुरिता पृथ्वी ब्रह्मलोकं तद्गता तदा शक्रोऽपि पृष्ठतः प्राप्तः सर्वदेव पुरस्सरा सुरभिमागतां तत्र दुष्टोवाच प्रजापतिः मही ज्ञात्वा महाराज ध्यानेन समुपस्थितां कस्माद्रुदसि कल्याणी किं ते दुःखं वदाधुना पीडितासि चकेन त्वं पापाचारेण भूर्वद धरोवाच कलिरायाति दुष्टेभ्यो बिभेति तत् वयाद हम पापाचारा प्रजास्तत्र भविष्यन्ति जगत्पते राजनश्च दुराचारः परस्पर विरोधिनः चोरकर्मरताः सर्वे राक्षसाः पूर्णवैरिणः तान् हत्वा नृपतीन् भारं हरमेद्य पितामह पीडितास्मि महाराज सैन्यभारेण भूभृतां ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोल रहे नाहं शक्तस्तथा देवी भारावतरणे तव गच्छाव सदनं विष्णु देवदेवस्य चक्रिणा सत्य भारापनोदं वै करिष्यति जनार्दन पूर्वमायापि ते कार्य चिन्तितं सुविचार्य च तत्र गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्र देवा जनार्दन व्यासवाच इत्युक्त्वा वेदकर्तासो पुरस्कृत्य सुराश्रमां गां जगाम विष्णुसदनं हंसारूढश्च चतुर्मुखं तुष्टा वेदवाक्यस्य भक्ति प्रणव मानस ब्रह्मवाच सहस्रशीर्षास्तमसि सहस्राक्षा सहस्रपात् त्वं वेदपुरुषा पूर्वं देवदेवः सनातना भूतपूर्वभविष्यस्य वर्तमानं च यद्विभो अमरत्वं त्वया दत्तम् अस्माकं च रमापते एतावान् महिमा तेस्ति को न वेत्ति जगत्त्रये तं कर्ताप्यविता हर्ता त्वं सर्वगतिरीश्वर इदृढीतः प्रभु विष्णु प्रसन्नो गरुडध्वजा दर्शनं च ददौ तेभ्यो ब्रह्मादिभ्यो मलाशया प्रपञ्च स्वागतं देवान् प्रसन्नवदनो हरिः ततः स्वागमने तेषां कारणं च सविस्तरं तमुवाचाब्जो न त्वा धरा दुःखं च संस्मरन् भारावतरणं विष्णु कर्तव्यं ते जनार्दन भुवि भृत्वा अवतारं त्वं द्वापरान्ते समागते ऋत्वा दृष्टा नृपा नूर्व्या हरं भारं दयानिधे। मुझे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है असल में, ये पूरा टेम्पर्ड है पूरा का पूरा, इसमें कुछ है ही नहीं। मेरा आज मूड ही नहीं था ये सब देख के, असली पुराण ये है ही नहीं, देवी भागवती असली है ही नहीं। इसमें सारा का सारा माता जी का सब निकाल दिया है, इसे बोलते हैं करप्शन। और यहाँ पे मालूम ही नहीं तो सिर्फ विष्णु भगवान का उसमें डाल दिया है। ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कुछ है नहीं कि उससे कुछ परिणाम होगा, लेकिन जो मूड था मेरा वो पूरा मूड चला गया। अगर आप देवी भागवत ओरिजिनल पढ़ेंगे ना तो बारिश होगी, बारिश। आपको मालूम ही नहीं उसके बारे में, उसके अंदर के सारे स्तोत्र वगैरह जो ओरिजिनल है, तो एक ताकत पैदा हो जाती है। माता जी जमीन पर आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है। लोगों को ये मालूम ही नहीं है। वो सब कुछ जो है ना, वो पुराण कोई पागल लोगों ने नहीं लिखे थे। उसके अंदर के सारे स्तोत्र इतने पावरफुल थे, वो सारे स्तोत्र यहाँ पे है ही नहीं। स्तोत्र वो भी क्या है, न्यास, अंग न्यास वगैरह सब कुछ बता के, अंग देवता, आवरण देवता, उनके सारे के मंत्र वगैरह के साथ में वो पुराण है। माता जी के अंग देवता, आवरण देवताओं के साथ में वो पुराण है। ये पूरा ये जो पुराण लिखा गया है ना, ये सही पुराण नहीं है। इट इज नॉट अ रियल पुराण। ये पूरा विष्णु भगवान के बारे में है। अगर विष्णु भगवान का भी आपको कोई पुराण पढ़ना है ना, तो उसके अंदर में ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। उनके अंग देवता, आवरण देवता, उनके मंत्र क्या है, ये सब कुछ उस पुराण में होगा, तभी वो पुराण सच्चा है, अदरवाइज वो नहीं है। उसको करने से भगवान वह प्रत्यक्ष प्रकट होने चाहिए। वो पुराण पढ़ने से भगवान आनी चाहिए। भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि वो पुराणों के अंदर का सारा जो मेन चीज है वो गायब कर दिया है। मेन चीजें गायब है, ऐसा है।
अरे आपने ये मंत्र पढ़ा है श्री कृष्ण का, ओम होम होम स्त्रोम ह्रस्व सकल रीम श्रीम जो मी नमो नमः स्वाहा? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपके पास में वो मंत्र मिलेंगे कहां से? आपके पास में ओरिजिनल तो है ही नहीं, तो वो ढूंढना पड़ेगा, वो सारे पुस्तक ढूंढने पड़ेंगे। सिर्फ पुराण में इतना ही नहीं था, तंत्र साधना उस पुराण के अंदर में उस देवता की तांत्रिक संध्या के साथ में सब दिया हुआ रहता था। कृष्ण भगवान की तांत्रिक संध्या के साथ में दिया हुआ था। महाराष्ट्र में एकनाथ करके एक संत होके गए बहुत बड़े, वो जब पूजन करते थे भगवान हरि का, तो भगवान हरि उनके घर में पानी भरते थे खुद आके। हरि वहां से जाते नहीं थे, हरि वहां पर एक एक एकदम निचली जाति के इंसान की तरह वहां पे आके काम करते थे, और कितने सालों तक वो काम कर रहे थे, 15-20 साल। और एकनाथ को बिल्कुल भी शक भी नहीं हुआ, विठू विठू करके वहां काम करते थे, विठल करके बताते नहीं थे, विठू, और वहां पे काम करते थे, पानी भरना, घर झाड़ लूट करना वगैरह, क्योंकि इनके पास वक्त ही नहीं होता था, वो काम करते रहते थे। ये सब क्यों मालूम था? क्यों था? क्योंकि वो ओरिजिनल के हिसाब से ही काम करते थे, पूजा वगैरह, तो तब भगवान को हाजिर होना पड़ता है वहां पे। तो ये जो है ना, ये इसकी वजह से आपको साक्षात्कार नहीं हो रहा है, ना ही आपको कुछ उससे कुछ मिल रहा है। जो ओरिजिनल स्तोत्र वगैरह होने वो यहाँ पर है ही नहीं कुछ, ये दूसरा ही कुछ यहाँ पे डाला गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं एक पुराण के हिसाब से बोल रहा हूँ, हमको बहुत बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा वापस, अपने पुराने सारी जो लोग हैं उनके पास में पुराने पुराण वगैरह पड़े हैं रद्दी में वगैरह, स्क्रैप में रखे, आजकल तो लोग कोई पढ़ते नहीं है, वो सब जमा करने पड़ेंगे। पांडुलिपियां होगी, हस्तलिखित होंगे, तो जमा करने पड़ेंगे, और फिर उनको वापस से प्रिंट करा के उनका कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक टीम बनानी पड़ेगी, एक विष्णु पुराण के ऊपर में बैठा हुआ टीम रहेगा, एक गणेश पुराण पे बैठा हुआ टीम रहेगा, कितने कितने डिफरेंसेस है, सारे डिफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास में। और दूसरा उसके साथ में स्तोत्र अंगन्यास वगैरह के साथ में वो सारे स्तोत्र होने चाहिए, छंद वगैरह सब बताया हुआ, कौन से ऋषि ने लिखा है सब बताया हुआ, वो सब होना चाहिए। मजा नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है हिंदू धर्म के अंदर में अपने, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हम बोल रहे कि भगवान ने हमको ये नहीं करते। ब्राह्मण अपना कर्तव्य ही नहीं कर रहे तो कहां से होगा? विष्णुवाच, विष्णु जी बोल रहे हैं अभी, न हम स्वतंत्र एवत्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा न इंद्रो अग्निर्न यमस्तोष्ट्वा न सूर्यो वरुणस्तथा योगमाया वशे सर्वमिदं स्थावर जंगमम् ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ग्रथितं गुणसूत्रता यथा सा स्वेच्छया पूर्वं कर्तुम् इच्छति सुव्रत तथा करोति संहिता वयं सर्वेपि तद्वशः यद्यहं स्वतंत्रो वै चिन्तयन्तो धिया किल कुतो भवं मत्स्य वपुः कच्छपो वा महार्णवे तिर्यगयोनिषु को भोगः का कीर्तिः किं सुखं पुनः किं पुण्यं किं फलं तत्र शूद्रयोनि गतस्य मे कोलावाथ नृसिंहो वा वामनो वा भवन् कृतः जमदग्निसुता कस्मात् सम्भवयं पितामह नृशंस वा कथं कर्मं कृतवान् अस्मि भूतले शतजयस्तु हृदान् सर्वान् पूरयेयं कथं पुनः तत्कथं जमदग्नेश पुत्रो भूत्वा द्विजोत्तमः क्षत्रियान् हन्तवानाजो निर्दयो गर्भ गानपि रामो भूत्वा देवेन्द्र प्राविशद्दण्डकमवनं पदातिश्चिर वासस्य जटावल्कल वान् पुनः असहायो ह्यपाथेयो भीषणं निर्जनं वने कुर्वन् क्रीडकं तत्र विचरं विगतत्रपः न ज्ञातवान् मृगं हैमं मायया पीतस्तदा ऊटजय जानकी त्यक्त्वा निर्गतस्तत्पदानुग लक्ष्मणोऽपि च तां त्यक्त्वा निर्गतो मत्पदानुगः वारितोऽपि मया इत्यर्थं मोहिता प्राकृतिर्गुणैः भिक्षुरूपं ततः कृत्वा रावणं कपटी। ये बार बार रामायण डाला है, बार बार ये डाला है। रावणं कपटकृति जहारतर्ष रक्षो जानकी शोक कर्षितं दुःखादेन मया तत्र रुदितं न
च वने वने सुग्रीवेण च मित्रत्वं कृतं वशान्मया अन्यायेन हतो बाली शापाच्च निवारितः साहाय्यान् वानरान् कृत्वा लङ्कायां चलितं पुनः बद्धोऽहं नागपाशेश्च लक्ष्मणश्च ममानुजः विसन्योपतितो दृष्ट्वा वानरा विस्मयं गतः गरुडेन तदागत्य मोचितो भ्रातरो किल चिंता मे महती जाता दैवं किं वा करिष्यति मृतं राज्यं वनेवासो मृतः तात प्रियारुता युद्धं कष्टं ददात्येव अग्रे किं वा करिष्यति प्रथमं तु महादुःखं मराजस्य वनाश्रयं राजपुत्र्यान् वितस्यैव धनहीनस्य निर्गतः वराटी टीकापि पित्रा मे न दत्ता वननिर्गमे पदाति रसहायोऽयं धनहीनस्य निर्गतः चतुर्दशयो वर्षाणि नीतानि च तदा मया शास्त्रं धर्मं परित्यज्य व्याघ्रवृत्ता महामने देवादियुद्धे जयप्राप्तो निहतोऽसौ महासुरा अनिता च पुनः सीता प्राप्ता अयोध्या मया तथा वर्षाणि कदाचित् तत्र सुखं संसार संभवं प्राप्तं राज्यं च सम्पूर्णं कौशलान् अधितिष्ठता पुरे वर्तमानं मानेन प्राप्तराजेन वै तदा लोकापवादभीतेन त्यक्त्वा सीतावने मया कान्तावीरहजं दुःखं पुनः प्राप्तं दुरासदं पातालं स गता पश्चात् धरात्मजा एवं रामावतारेऽपि दुःखं प्राप्तं निरन्तरं परतन्त्रेण मे नूनं स्वतन्त्रा को भवेत् तदा पश्चात्कालवशात् प्राप्तः स्वर्गो मे भ्रातृभिः सह परतन्त्रस्य का वार्ता वक्तव्या विबुधेन वै परतन्त्रोऽस्म्यहं नूनं पद्मयोने निशामय तथा त्वमपि रुद्रस्य सर्वे चान्ये सर्वोत्तम इति श्रीदेवभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे अष्टादशोऽध्याय। अब मैं इसके बाद में आगे कुछ पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा हर रोज एक ही अध्याय भी पढ़ूंगा, मैं अभी इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ये करप्टेड है। मुझे क्या लगता है कि ये जो उत्तर भारत के अंदर में पूरा इसका जो वाचन चलता है अपना श्रीमद् भागवत का, सभी के सभी उसी को पढ़ते हैं, उसका कारण यही है कि उनको पुराने लोगों को मालूम है कि अपने पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बचे ही नहीं है, इसलिए एक ही अच्छे से बचा कॉपी श्रीमद् भागवत उसी को रटे जा रहे हैं। असल में हमको ढूंढना पड़ेगा, पुराने मंदिरों में पांडुलिपियां वगैरह पड़ी होगी पंडितों के पास में, उन सबको जमा करके एक टीमें बनाकर, अलग अलग टीमें बनाकर, मैक्सिमम साउथ के अंदर में बहुत कुछ ठीक ठाक बचा पड़ा है। साउथ के अंदर में बहुत सारी जगहों पे ठीक ठाक पुराण वगैरह बचे पड़े, लेकिन लोग न पढ़ने के कारण उनको कहीं ना कहीं छुपा के रखे हुए हैं ओरिजिनल कॉपीज को, जिसकी कि वो कॉपी पुरानी कॉपी है। यहाँ पर सब कुछ जो है व्यास जी ने बताया, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर भी ये पुराण करप्ट है। कुछ जगह पे अलग अलग ऋषियों ने बताया है, जैसे मार्कंडेय जी ने कहीं पे बताया है, देवी भागवत के अंदर मार्कंडेय जी ने बताया है, तो सारा का सारा यहाँ पे करप्शन है ये पुस्तक के अंदर में। सिर्फ इतना ही कि भगवान की कथा है, अभी एक ही कथा बार बार अलग अलग तरीके से लिखी जा रही है इसके अंदर में, रामायण की, तो किस तरीके से इसको ट्रू माना जाए? इट्स अ बिग क्वेश्चन। बहुत सबको समझना पड़ेगा बहुत कुछ, कि हमको पंडितों की टीमें बनानी पड़ेंगी। महाराष्ट्र में एक पुराण लेके पूरा उसका जो है वो महाराष्ट्र में एक पुराण दे दो, जितने देश के भाग है उसमें अलग अलग जगह पे एक एक पुराण दे दो, 18 पुराण का पूरा निचोड़ निकल जाएगा टीमें बना के। सब गलत है, ये सब गलत है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। गलत पढ़े, गलत बोले, गलत चीज बताए और गलत सुने। श्री कृष्ण भगवान के बारे में तो इतना ही बताया था कि वो गोपियों के साथ नहाने जाते थे और मजा करते थे, बाकी कुछ बताते ही नहीं है, असलियत तो कुछ बताते ही नहीं है। कुछ कहाँ पे पड़ी हुई, कुछ जगह पे गायब भी कर दिया है, ऐसा सब लफड़ा है। इसलिए एक एक की पढ़ेंगे अध्याय, अभी मुझे इसमें से इंटरेस्ट चला गया।
गणेश अर्पण वस्तु। इवन व्यास जी ने एक चीज करी थी जो व्यास जी के नाम पे डाली गई कि गणेश जी का पुराण ही नहीं दिखाया। असल में गणेश जी ब्रह्मणस्पति है, मालिक है सबके। उनका पुराण तो पहले से बताना चाहिए, उनके बारे में बताया ही नहीं। और सब कुछ जो बताया वो विष्णु के बारे में ही सब कुछ बताया, ऐसा किया था। ऐसा भी एक जगह पे आरोप लगा है व्यास जी के नाम पे। तो वो व्यास जी ने किया था या बाद के पंडित लोगों ने किया था वो मालूम नहीं है। जय हो।